हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी टेट एग्जाम 2022 के 12 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमा होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा खादर या जलोढ़। खादर या नया जलोढ़ ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में दो अलग अलग प्रकार की जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई है। खादर नया जलोढ़ है और प्रतिवर्ष बाढ़ से जमा होता है, जो बारीक सिल्ट जमा करके मिट्टी को समृद्ध करता है। भांगर जो है वो पुराने जलोढ़ की एक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जो बाढ़ के मैदानों से दूर जमा होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा खादर या जलोढ़ मिट्टी। ऐसी कौन सी मिट्टी है जो जमा होती है, वो है खादर या जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे वन क्षेत्र हैं जो भूमध्य रेखा से दक्षिण या उत्तर में लगभग 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मंगलयान किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, मंगल ग्रह के लिए एक मानव रहित मिशन है जो भारत का पहला अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश राज्य के श्री हरिकोटा द्वीप पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र राज्य के श्री हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV का उपयोग करते हुए 5 नवंबर 2013 को मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किया। भारत सरकार ने प्रक्षेपण से महज 15 महीने पहले अगस्त 2012 में मार्स ऑर्बिटर मिशन परियोजना को मंजूरी दी थी। भारत सरकार ने प्रक्षेपण से महज 15 महीने पहले अगस्त 2012 में मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM परियोजना को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जनित बीमारी का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने है, डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, डायरिया, खसरा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायरिया। डायरिया जो है वो एक जनित बीमारी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण जो है वो पर्यावरणीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसका संबंध जो है पर्यावरण के प्रति जागरूक करने से है। ऑप्शंस हैं, ग्रीन ओलंपियाड, वन महोत्सव, पर्यावरण प्रदर्शनी, पर्यावरणविद दिवस। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ओलंपियाड। ग्रीन ओलंपियाड का संबंध जो है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक करने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ईरान ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स, ईरान ने अपने पहले मिलिट्री सैटेलाइट नूर को अप्रैल 2020 में लॉन्च किया था। इसका राइट आंसर होगा मिलिट्री सैटेलाइट नूर। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत। INS विक्रांत, जिसे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर 1 के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय नौसेना के लिए कोच्चि में कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह एक विमान वाहक है। यह भारत में निर्मित होने वाला पहला विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोलो खेल किस से खेला जाता है। तो फ्रेंड्स, पोलो खेल जो है वो घोड़ा से खेला जाता है। इसका राइट आंसर होगा घोड़ा। नेक्स्ट है कि ऐश्वर्या ऑयल फील्ड कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, ऐश्वर्या ऑयल फील्ड जो है वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में है। अगला क्वेश्चन, नया शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, इस तरह से था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो है भारत का एक ज्ञान महाशक्ति बनाना जो है वो नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। एजुकेशन पॉलिसी को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, जिससे कि समाज में बदलाव आ सके। इस योजना के माध्यम से बच्चों को उच्च स्तर गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके बाद हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से सवाल देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है।
ऑप्शंस आपके सामने है। परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार का व्यवसाय। परिवार का व्यवसाय जो है वो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं पिछड़ा बालक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि सृजनात्मक मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं? ऑप्शंस हैं स्पीयरमैन, वायरलेट, स्किनर, लेविन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिन्होंने कहा कि सृजनात्मक मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आईपीसी का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं रटने की स्मरण शक्ति, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अब्राहम मास्लो कौन थे? अब्राहम मास्लो कौन थे? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, यथार्थवादी, मानवतावादी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मानवतावादी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? ऑप्शन हैं वाटसन, स्किनर, पैवलान, लेविन। तो फ्रेंड्स लेविन जो है वो व्यवहारवादी नहीं है, बाकी वाटसन, स्किनर और पैवलान जो हैं ये सभी व्यवहारवादी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़िंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? ऑप्शंस हैं परिपक्वता, सहज ज्ञान, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। ज़िंदगी की शुरुआत में बच्चा जो है वो सहज ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है। नेक्स्ट है कि निर्देश चिकित्सा, डायरेक्टिव थेरेपी किसके विकसित की? डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की? ऑप्शंस हैं कार्ल रोजर, इलिस, स्किनर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रोजर। कार्ल रोजर ने निर्देश चिकित्सा यानी कि डायरेक्टिव थेरेपी को विकसित किया। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू की? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रायड। इसके अलावा इस शिफ्ट में करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे? वो हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, गद्यांश, पद्यांश। कविता दी गई थी और उसके लेखक कौन से हैं? समास, अलंकार, रस। अभी हम देखते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में ग्रामर से 4 से 5 क्वेश्चन थे, वर्ब, एडवर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लर्निंग से 3 से 4 क्वेश्चंस, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैसेज। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके।